है बच्चों, क्लास 9 का पिछला चैप्टर में हीरोन सूत्र चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुका था मैं। खासकर नंबर वाले बच्चे ध्यान देंगे कि पिछला चैप्टर में क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हुआ था। 5वां से आज मैं बना रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ आपके सामने। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं बगल में हम लोग। एक छोटा सा त्रिभुज, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, ए बी या सी, ठीक है। एक भुजा दिया हुआ है 40 मीटर, किसी को 40 ले लीजिए, इसको ले लीजिए 40 मीटर, ठीक है। दूसरा भुजा 24 है तो इसको 24 ले लीजिए, 24 मीटर। एक अगला 32 है तो 32 ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। किसी भुजा को इसको ए मान लीजिए, ए के सामने वाली भुजा को बी के सामने वाली भुजा को बी मान लीजिए, सी के सामने वाली भुजा को सी मान लीजिए, ठीक है। ए बराबर लिख लेते हैं क्या, कोई भी 24 मीटर, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी के सामने 32 मीटर और सी बराबर 40 मीटर, ठीक है। अब देखिए हीरोन सूत्र लगाने से पहले आपको हीरोन सूत्र पता होना चाहिए। हीरोन सूत्र होता क्या है, देखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और इसका अंडर रूट। तो इसमें एस क्या है, एस पिछले वीडियो में बता चुके थे हम कि एस अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर कहते हैं उसको। तो एस पहले निकाल लीजिए, उसके बाद ये सूत्र बना के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए एस निकाल लेते हैं। एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2। ए देख लीजिए बुआ कितना है, ए है 24 प्लस 32 प्लस 40, ठीक है। बटे में 2 जोड़िए सबको, 40 की 70 2 72 और 24 96 और बटे में 2। अगर इसको हम काट देते हैं तो ये तो हमें 48 देगा, 48 मीटर। ये क्या निकल गया, ये एस निकल गया आपका। अब आप आराम से हीरोन सूत्र लगाइए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। लिखेंगे यहाँ पे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या लगाना है आपको, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए फिर एस माइनस बी इंटू एस माइनस, ये सूत्र होता है, इसी को हीरोन सूत्र बोला जाता है। इसी पर मान बैठा दीजिए सबका मान, उसके बाद क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए एस कितना निकाला आपने, 48 गुना 48 माइनस ए कितना, देखिए 24 था, 24 फिर 48 माइनस वो बी कितना है, बी यहाँ पे है ना 32। उसके बाद देखिए सी कितना है, तो 48 में से 40 घटा दीजिए, 48 माइनस 40, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 48 को आप 48 लिखिए और 48 में से 24 गया तो 24 बचेगा, फिर 48 में से 32 जाता है, 16 बचता है और 48 में से 40 जाता है, 8 बचता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इसके बाद आप ऊपर देखिए, जैसे कि वीडियो में नीचे नहीं आ रहा है, समझे। 48, इस 48 को हम 24 गुना 2 लिख दें, क्योंकि देखिए रूट के जो अंडर वर्गमूल अगर निकालना हो, इस रूट से बाहर निकालना हो तो सब संख्या डबल डबल होनी चाहिए। तो 24 एक है, अगर 48 को तोड़ें 2 गुना 48 2 गुना 24 लिखते हैं तो 24 2 हो जाता है। 16 को रहने देते हैं, 16 को 8 गुना 2 करते हैं और 8 को रहने देते हैं, समझिएगा। देखिए हम इस 48 को 2 गुना 24 लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना आराम से, 2 गुना 24 और पहले से एगो तो 24 है, समझिएगा। इस 48 को हम 2 गुना 24 लिखें, ये 24 पहले से है। 16 को आप क्या लिखिएगा, 8 गुना 2 और पहले से एक 8 है, फिर से समझिए। 48 को क्या लिखिएगा, 2 गुना 24, क्योंकि 24 गुना 2 करेंगे तो 48 होगा। इस 24 को एज इट एज उतार देना है और 16 जो है आपके पास, ये 16 जो दिख रहा है, 16 को हम 8 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16 होगा और लास्ट में एगो 8 बचा था उसको भी लिख दिए। अब देखिए सब डबल डबल हो गया, 2 भी एगो और 2 गो हो गया, एगो बाहर कर लीजिए आप, अंडर रूट से बाहर हो रहा है। 24 डबल है, उसको भी बाहर कर लीजिए। 8 भी डबल है, 8 को भी आप बाहर कर लीजिए। अब रूट नहीं देना है क्योंकि डबल डबल था, बाहर आ गया, समझे। 8 दूनी 16, या 24 दूनी 48 और गुना करना है हमको 8, गुना कीजिए 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 38, वापिस 8 8 64 और 32 और 6 38, यानी 384 मीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। यही आपका आंसर होगा 5 नंबर का। इसको उतारिए, अगला वीडियो अगला बना रहे हैं। अगला 6 नंबर देख लीजिए। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक देख लीजिए, पहले इतना समझ लेते हैं। एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुजाकार पार्क बोल दीजिए इसको, ठीक है। नाम इसका कुछ रख देते हैं ए बी और सी, समझिएगा। इसकी एक भुजा 120 है, ये वाला 120, दूसरा वाला 80 मीटर और तीसरा कितना है 50 मीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने का
इतना निकालने के बाद क्या कहता है कि देखिए इसके चारों तरफ तार से बाड़ लगाना, बाड़ मतलब जो घेरा नहीं होता वही लगाना है, लेकिन कहता है कि एक जगह से रास्ता छोड़ देना है 10 मीटर तक। कितना छोड़ना है? 10 मीटर तक। समझ लीजिए यहाँ से रास्ता छोड़ देना, उसको बाद में देखते हैं, पहले ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, समझे। त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर किसी को ले लेना, आपको बताए थे, एक के सामने 80 मीटर, ये कितना हो जाएगा 80 मीटर। बी किसको लीजिएगा? बी के सामने वाली भुजा को, बी कितना 50 मीटर। और सी किसको ले लीजिएगा? सी के सामने वाली भुजा को 120 मीटर। एस निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप। एस बराबर सूत्र तब हुआ ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए देखिए यहीं तो लिखा लेता 80 प्लस 50 प्लस अब सी कितना है देखिए, तो 120 अब बटे में 2, जोड़ दीजिए सबको। 120 और 80 200 हो जाएगा, 200 और 50 250 लिख दीजिए, 250 बटे 2 कितना हो जाएगा बउआ? काटने पर 125 आएगा, यानी एस जो आ गया वो 125 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र चाहिए, क्या? हिरोन सूत्र लिखिए। हिरोन सूत्र से क्या? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है बउआ? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ तक हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान बैठा देना सबका, अंडर रूट एस कितना है देख लीजिए, एस 125 है, 125। उसके बाद 125 माइनस ए लिखिए, 125 माइनस ए किसको बोले थे? 80 को। दूसरा 125 माइनस बी, 125 माइनस बी कितना हो गया? 50। उसके बाद दूसरा है 125 माइनस सी, 125 माइनस सी, सी कितना हो गया? 50। इसका अंडर रूट। उसके बाद आगे देख लेते हैं, ये 120 था, अंदर लिख देते हैं 120। 125 को आप 125 लिखिए, 125 में से 80 चला जाएगा, 45 बचेगा, 125 में से 50 जाएगा तो 75 बचेगा, और 125 में से 50 जाएगा, 50 20 70 75 बचेगा। 125 में से 50 जाएगा 75, दोनों 50 है क्या? ए बी सी, सी कितना था रे? सी 120 था, सॉरी सी 120, तो 125 में से 120 जाएगा, 5 बचेगा। एक बार दोबारा मिला लीजिए, 125 को 125 लिखे, 125 में से 80 गया तो 45 बचेगा, 125 में से 50 गया 75 बचेगा, 125 में से 120 गया 5 बचेगा। चलिए इसको करेंगे ए, इसको बी और इसको ए के सामने ए 80 हो गया, बी के सामने बी 50 हो गया, सी के सामने सी यानी 120 हो गया। चलिए आगे तोड़ते हैं इसको। हम 125 को 25 गुना 5 लिख सकते हैं आराम से। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 45 को लिख दीजिए 3 गुना 5, 3 गुना 3 लिख दीजिए, 3 तिया 9, 9 पचे 45, समझिएगा 45 को 3 तिया 9, 9 पचे 45। 75 को क्या लिखिएगा? 25 गुना 3 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 25 गुना 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा, और लास्ट में 5 है तो उसको 5 छोड़िए। देखिए लगभग सब डबल डबल हो गया है। 25 क्या हुआ है देख लीजिए पूरे, 25 2 गो है, 3 पहले 5 देख लीजिए, 1 2 3 गो है, 5 एगो बच जाता है। 25 25 100 3 3 9 45, 25 3 75, 5 बच गया, एगो 5 निकल गया, 1 2 एगो 5 निकल गया, फिर 3 1 2 3 1 2 3 एगो 3 निकाल लीजिए, अंदर क्या बचता है? 3 गुना 5 लिख लीजिए। 25 25 5 दिया 15 गुना 25 कीजिए, 25 गुना 15, और अंडर रूट 15 आ जाएगा, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 रूट 15, यही आपका आंसर हो गया। इतना उतारिए, फिर इसका आधा अगला पार्ट बता रहे हैं। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसको देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए कितना लिए हम? ए के सामने 80 है, बी के सामने यानी बी के सामने भुजा बी 50 है, और सी कितना 120। एस निकाले तो 125 आया। हिरोन सूत्र लगा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र जो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना था? 125 था, यहाँ 125 रखना, 125 में से ए घटाना था, ए 80 है, 125 में से बी घटाना था, बी कितना 50 है, और 180 में से सी घटाना था, मतलब 180 है, ठीक है 120 है।
125 को 125, और 125 में से अगर आप 80 हटाइएगा तो 45 बचेगा। 125 में से 50 हटाइएगा 75 बचेगा। 125 में से 120 चला जाएगा, 5 बचेगा। अब सबको तोड़ दीजिए। 25 को आप आराम से 25 गुना 125 को 25 गुना 5 लिख सकते हैं। 45 को क्या लीजिएगा, 3 दिया 9, 9 बचे 45, इतना तो लिख ही सकते हैं। 75 25 गुना 3, और 5 जो लास्ट में था उसको एजिट छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 1 2 को 25 था, एगो बाहर कर लिए। 5 1 2 3 गो था, लेकिन हम 2 गुम से एगो बाहर करते हैं, तो एगो बाहर की एगो अंदर ही रह गया, समझे। 3 देखिए क्या होगा, 1 2 3 गो, तो 3 गुम से अगर हम 2 गुम से एगो निकाले, एगो अंदर ही रह जाएगा। अब गुना कीजिए, पूरे को 15 गुना 25 कीजिएगा तो आएगा 375, और अंदर में कितना बचा है, 3 गुना 5 यानी 15। ठीक है, ये तो आ गया उसका क्षेत्रफल। इसके बाद पूछ रहा है कि बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करें, तो इसको पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला देख रहे हैं हम लोग। फिर आगे देखिए क्या कहा गया है, इतना तो क्षेत्रफल निकालने बोला गया है। ठीक, 1 और 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए, समझिएगा, एक तरफ किसी तरफ इधर या इधर या इधर रास्ता छोड़ने के लिए बोला गया, समझे, 10 मीटर, ताकि ये घेरा लगाएगा। ये एक तरह से क्या है, पार्क है। पार्क मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें घूमने के लिए जाते हैं लोग, तो लेकिन अब चारों तरफ से घेर देंगे तो जाने का रास्ता तो बचेगा नहीं। तो एक तरफ से कह रहा है कि 10 मीटर का रास्ता छोड़ दीजिए, किधरों से, इधर से जिधर से भी छोड़ना है, रास्ता छोड़ दिया जाए। कितना मीटर का, 10 मीटर का, समझिएगा। 10 मीटर का स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कीजिए, मतलब घेरा लगाना है, समझे। तो पहले ये पूरे निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, तो आप जानिए जब पीछे निकालवे किए थे 250 आया था, 250 मीटर, लेकिन उसमें से 10 आपको हटा देना है, क्योंकि 10 का दरवाजा छोटा है, उसमें घेरा नहीं लगेगा, वहां तो छोड़ देना है। आखिर पूरे में अगर हम घेरवे लगा देंगे फिर आदमी आएगा जाएगा कौन, इधर छोड़ देना है, समझे कि नहीं, यहाँ घेरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो रास्ता छोड़ के या फाटक छोड़ के, फाटक को छोड़कर शेष भाग का परिमाप, शेष भाग का परिमाप तो कितना हो जाएगा, 250 में से 10 घटा दीजिए तो 240 बचेगा, इतना मीटर। अब देखिए 1 मीटर तार लगाने का खर्च या बाड़ लगाने का खर्च 50 रुपया था, हमारे पास 240 है, तो लगा दीजिए। लिखिए कुल खर्च, या तो 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा, 50 रुपया है, तो हमको टोटल लगाना कितना है, 240, समझिएगा। देखिए पूरा 250 था, उसमें से 10 निकालिए, 240 बचा। 240 का कितना लगेगा, 240 मीटर में पूरे में बाड़ लगाने का खर्च क्या हो जाएगा, 240 और गुना 50 कर दीजिए। अब समझिए, इसको जब गुना कीजिएगा तो 24 × 120, 120 पर 1 2 0, 12,000 रुपया उसका खर्च होगा इस बाड़ लगाने में। इसको उतार लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला 7 का ए देख लीजिए, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दो ये भुजा इसमें दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, समझ रहे हैं कितना, 42 सेंटीमीटर। चलिए त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, इधर बना लेते हैं कोई त्रिभुज, वही नाम ABC दे दीजिए, ABC। इसमें 2 भुजा दिया हुआ है, एक 18 दिया हुआ है और एक 10 दिया हुआ है, समझिए। और तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप 42 दिया हुआ है। देख लीजिए ना, 18 10 28, ये 14 निकल जाएगा, लिखना पड़ेगा सर आपको। पहली भुजा, या आप ए लिख लीजिए ना डायरेक्ट, ए कितना, इसी को ले लीजिए, या मान लीजिए ए तो पता ही नहीं है, ए के सामने वाली भुजा पता नहीं है, ए रहने दीजिए। बी कितना है पे, बी 10 सेंटीमीटर है और सी कितना है, 18 सेंटीमीटर। चलिए लिखिए, चूंकि परिमाप इस त्रिभुज का हमको दिया है, परिमाप बराबर कितना, 42 सेंटीमीटर, समझे। इसका सूत्र होता है होगा A + B + C बराबर 42 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। ए कितना है, देखिए ए तो पता है नहीं, ए को ए रहने दीजिए, बी है 10, सी कितना है 18 बराबर 42। देखिए ए को ए रहने दीजिए, 18 10 28 बराबर 42। ए बराबर क्या होगा होगा 42, प्लस का उधर जाके घटेगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, समझ गए। ठीक, ई निकल गया कितना, 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हीरोन सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा सूत्र, तो S × S - A × S - B × S - C, यही होता है। इसका मान बैठा दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। √S कितना है, देखिए S
मतलब इसका आधा, परिमाप का आधा कोई तो अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप को ये एस बोला जाता है। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 गुना 21 माइनस ए निकाले हैं 14 आया है। कितना आया 14। फिर 21 माइनस बी कितना है देखिए, तो बी इधर ना 10। उसके बाद 21 माइनस सी कितना है तो 10 है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? मान रखें सिर्फ ये एस हो गया, ये ए बी और सी। आगे बढ़िए, 21 को 21 छोड़ देते हैं, 21 में से 14 गया 7 बचेगा, 21 में से 10 गया 11 बचेगा, और 21 में से फिर 10 गया 10 2 को था कि ये वो 18 था ना, ए बी सी 18 है। चलिए 21 में से 18 गया तो 3 बचेगा। यहाँ तक दिक्कत कोई? ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, सी 18 था तो लिखा हुआ किधर सी 18 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 21 को आप क्या लिखिएगा 3 गुना 7 लिख देते हैं, लिख सकते हैं आराम से 3 गुना 7, और 7 को 7 छोड़ दीजिए, 11 अंदर रहने दीजिए और 3 भी अंदर रहने, जब ध्यान दीजिएगा 3 1 2 हो गया, एगो तो बाहर निकाल जाएगा, 7 भी 2 है, इसका मतलब ये होता है कि 2 से एगो बाहर निकालना है, समझ गए? तो एगो 3 निकल गया, एगो 7 निकल गया, अंदर क्या बचा होगा 11 बच गया। 3 गुना 7 कीजिए तो 21 और अंदर रूट 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, अगला देखते हैं हम। 7 का बी देख लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं, इसमें भी 2 ये भुजा दिया, जस्ट पीछे वाला सवाल के जैसा 7 के ए के जैसा, समझे? तो इसमें भी एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, 2 भुजा दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है इसका कितना, परिमाप 32 सेंटीमीटर पढ़ दीजिए सवाल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है ना, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। नाम दे दीजिए, इस बार पी क्यू आर दे देते हैं, पी क्यू आर। एक भुजा को आप ले लीजिए 8 सेंटीमीटर और एक है 11 सेंटीमीटर, तीसरा पता नहीं है। ये आपको भारतीय वन का जो मैथ है उसमें पेज नंबर 333 में मिल जाएगा। इसमें 333 पेज नंबर में सवाल मिल जाएगा 7 का भी। चलिए इसका सॉल्व करते हैं इसको। देखिए परिमाप आपको दिया गया है सर, परिमाप कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, या मतलब इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तब ना आएगा। लिखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 32। ए किसी को ले लीजिए, मान लीजिए कि ये पते नहीं हमको, रहने दीजिए, ये कोई रहने दीजिए। बी 11 को ले लेते हैं और सी 8 को ले लेते हैं, बराबर 32। ए प्लस 11 और 8 19 बराबर 32। ए का मान कितना आएगा, ये 19 प्लस का उधर जाएगा तब, बोलिए उधर जाएगा तब 32, प्लस का उधर जाके घटेगा 19, यानी ए का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए बुआ, ए का मान आ गया 13 सेंटीमीटर, ये कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बस अब हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, एस निकालना है। एस तो पता है ना 32 का आधा, इसी अर्ध परिमाप को ही तो एस करते हैं। एस निकाल लीजिए आप, एस बराबर कितना 32/2 कट के आएगा 16, यानी 16 सेंटीमीटर हो गया आपका एस। हीरोन सूत्र लगाइए, फिर उसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर का, अब हीरोन सूत्र बोला गया सर, तो हीरोन सूत्र लगा दीजिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना हो गया, एस अभी निकाला आपने 16, कितना है 16 गुना 16 माइनस ए, इसी को 11 को ले लेते हैं या 13 को ले लेते हैं, ठीक है। फिर 16 माइनस बी इसको ले लीजिए 11 को, और उसके बाद सी 16 माइनस 8 को ले लीजिए, ठीक है। आप इसको भी ये ले सकते हैं, इसको भी ये ले सकते हैं, इसको भी ये ले सकते हैं, किसी को ये ले सकते हैं। हम इसको ये ले लिए, इसको भी ले लिए, इसको सी ले, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए, तोड़िए। 16 को 16 लिखिए, 16 में से 13 जाएगा 3 बचेगा, 16 में से 11 जाएगा 5 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आगे बढ़िए, 16 को क्या लिखिएगा आप 8 गुना 2 लिख देते हैं, 8 गुना 16 होगा, फिर 3 गुना 5 गुना 8। अब समझिएगा, देखिए 16 को 8 गुना 2 लिखे, ये 3 को नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को भी नहीं तोड़ सकते हैं, 8 को 8 ही रहने दीजिए, क्योंकि 2 हो जाएगा ना, तो एगो 8 आप बाहर कर लीजिए, रूट से एगो निकलेगा 8। अंदर क्या बचा है देखिए, 2 3 6, 6 5 30, अंदर बच जाता है 30, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको उतार लीजिए, अगला देखते हैं हम लोग। अगला 8 देख लीजिए, हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, मन समबाहु त्रिभुज है। बताइए चुका पिछला वीडियो में त्रिभुज बढ़िया से देखिए ध्यान से, ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, कितना कितना 10, ये भी है 10 सेंटीमीटर, ये वाला भी है 10 सेंटीमीटर, ये भी है 10 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बात को? ठीक है,
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, लेकिन देखिए ये तो है तो समबाहु त्रिभुज, फटाक लगाते √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हीरोन सूत्र का प्रयोग करना है, तो उस तरह नहीं लगाइएगा, समझे। लीजिए एस निकाल लीजिए पहले आप। एस बराबर क्या होगा सूत्र, a + b + c बटे में 2। a कितना हो गया 10 + 10 + 10 अब बटे 2। 10 × 30/2 कट के कितना आएगा बउआ 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया 15, यानी एस निकल गया 15। हीरोन सूत्र का प्रयोग कीजिए, फटाफट निकालिए। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बस सूत्र लगा दीजिए। क्या होता है सूत्र को, S × S - A × S - B × S - C। S कितना है देख लीजिए, अभी जस्ट निकालें 15। 15 × 15 - 10, 15 - 10, फिर 15 - 10। आगे बढ़ते हैं। 15 को 15 रहने दीजिए, 15 में से 10 गया 5 बचेगा, फिर 15 में से 10 गया 5 बचेगा, फिर 15 में से 10 गया 5 नहीं बचेगा, तो दिक्कत किसी को। इसके बाद आप ऊपर लिखिएगा, जगह नीचे नहीं बचता है। 15 को तोड़िए, 5 × 3 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद में 5 × 3, 5 को 5 रख देंगे, फिर 5 रह जाएगा और फिर 5 रह जाएगा अंडर, समझिएगा। 15 को 5 × 3 और 3 को 5 पहले से था। आप जानते हैं कि ये रूट से जो डबल रहेगा वही निकलेगा। एक को 5, 2 को हो गया, 2 4 को हो गया, तो आप 2 को निकाल लीजिए। 5 × 5 है ना, अंदर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। 5 × 5 करेंगे 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया, बता दीजिए। अगला देखते हैं 9 नंबर हम लोग। हीरोन की सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजा बराबर है। ये भी समबाहु त्रिभुज है, बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर है, कितना ही पता नहीं है, लेकिन तीनों भुजा बराबर है, समझिएगा। ये तीनों का तीनों बराबर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक बराबर है। और त्रिभुज का परिमाप 180, परिमाप दे दिया काम, तीनों भुजा बराबर है तो तीनों बराबर ही होगा। परिमाप की तीनों मिला के 180 है, तो 60 60 60 हो जाएगा। देखिए क्योंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे ले 180 सेंटीमीटर। अब देखिए यह है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है। यहाँ पे लगाइए आप 3 गुना भुजा, क्या लगाइएगा बच्चों 3 गुना भुजा, 180 हो जाएगा, है ना। इसको काट सकते हैं, 3 का 3 और 60 किया 180, तो भुजा का मान कितना निकल गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। एस भी लगले निकाल लीजिए, एस अर्ध परिमाप। एस किसको कहते हैं, परिमाप का आधा होता है ना, तो एस 180/2 कट जाएगा 90 से, यानी एस आ गया 90 सेंटीमीटर। हीरोन की सूत्र की मदद से सूत्र निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √ बोलिए S × S - A × S - B × S - C। आगे बढ़ते हैं। S बताइए कितना है, 90 × 90 - A कितना है बाबू 60 60, तीनों A आ गया। ये भी देखिए 60 है, यो 60 है, यो 60 है, यो 60 है। इसको भी हम समबाहु त्रिभुज के सूत्रों से बना सकते थे, लेकिन वहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा जाए हीरोन सूत्र का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो 90 में से A घटाएंगे मतलब 60 होगा, फिर 90 में से A घटाएगा मतलब 60 होगा, समझ रहे हैं। फिर 90 में से फिर 60 घटाइए, A B C तीनों 60 है, तो 90 - A 90 - 60 B या 90 - C, ठीक है। आगे देखिए 90 को आप ऊपर देख लीजिए, इसके बाद 90 को 90 रहने दीजिए, है ना। 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 30, फिर 90 में से 60 जाएगा, फिर 30 बचेगा, और लास्ट में 90 में से 60 फिर जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं। 90 को तोड़िए था, 3 गुना 30 लिख देते हैं, फिर इसको 30, ये भी 30 और ये भी 30, तो ये √ का मतलब 2 गुण से 1 गुण निकालना है। अब देखिए 30 4 गो है, तो 4 गुण से क्या को निकलेगा 2 को निकलेगा, 3 अंदर ही रह जाएगा, तो 30 × 30 इसको बाहर निकाल देते हैं और 3 रह गया अंदर। बोलिए 30 × 30 करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। उतारिए, अगला देखते हैं। अगला 10 का 1 देख लीजिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 300 मीटर है, समझे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहता है। एक बगल में आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, नाम दे दीजिए A B C, ठीक है।
इसमें भुजाओं का अनुपात दिया गया। पहली भुजा अगर मान लीजिए कि 3 है तो दूसरी भुजा 5, तो तीसरी देख लीजिए, मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5:7 के अनुपात में। अगर एक भुजा 3 हुआ तो दूसरी भुजा 5 होगी, तीसरी भुजा 7 होगी। 3, 5, 7 ही नहीं होगा, लेकिन तीनों भुजाओं में अनुपात इतना ही होगा, समझे। तो मान लीजिए आप एक एक करके, माना पहली भुजा ए मान लेते हैं इसको, ए बराबर कितना हो गया 3x मीटर। दूसरी भुजा इसको b मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5x मान लीजिए। तो क्या अनुपात है ना 3:5। उसके बाद अगर तीसरी भुजा बोले तो तीसरी भुजा आप कितना मान लीजिएगा, तीसरी भुजा मतलब c बराबर 7x हो जाएगा, 7x मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ने पर हमें परिमाप पता है, कितना पता है 300 मीटर। ठीक है। प्रश्न से त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दिया हुआ 300 मीटर। 300 मीटर। इसका सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों जोड़ी क्या क्या है 3x + 5x + 7x बराबर 300 मीटर। ध्यान दीजिए 7x 5x और 3x टोटल जोड़ने पर कितना हो जाएगा 15x। अब इसको हटा के 15x लिख दीजिए। 15x बराबर 300, काट सकते हैं 15 का 15, 15 दूनी 30, यानी x का मान कितना आ गया बच्चों 20 मीटर। अब सब भुजा निकाल लीजिए, a b c तीनों निकल जाएगा। ठीक है, इधर निकालता हूँ ऊपर में, ध्यान दीजिए। a बराबर कितना आ गया देखिए 3x है तो 3 × 20 कीजिए, 3 × 20 मतलब 60 मीटर। अगर b निकालना तो कितना है 5x है तो 5 × 20 कीजिए, तो कितना हो जाएगा वो 5 × 20 मतलब 100 मीटर। और c कितना है, c है 7x, तो 7 × 20 कीजिए, 7 × 20 कीजिएगा तो कितना आएगा 140 मीटर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब a पता है, b पता है, c पता है, परिमिति भी पता है, तो पहले s निकाल लेते हैं। s का सूत्र वही पता है, a + b + c है, लेकिन जब परिमाप पता है तो फिर उसको आधा कर दीजिए, कट जाएगा कितना 150 आ जाएगा, समझे। अब हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकाल देते हैं। हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नीचे लिख देते हैं, √s × s - a × s - b × s - c। आगे बढ़ते देखिए s कितना होगा इधर 150, कितना 150, फिर 150 - a है 60 आपके पास, 60 लिख दीजिए। फिर 150 - b कितना है, b 100। उसके बाद 150 - c कितना है, c 140 है, 140 रहने दीजिए। अब यहाँ तक दिक्कत है कि सिर्फ मान रखें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 150 को 150 आप रहने दीजिए। 150 में से 60 जाएगा, 90 बचेगा। 150 में से 100 गया, 50 बचेगा। 150 में से 140 चला गया तो 10 बचेगा। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको तोड़िए सबको, समझ जाएंगे, देखिए ध्यान से। 50 150 को लिख देते हैं 30 × 5, 90 को लिख देते हैं 30 × 3, और 50 को लिखिए 5 × 10 और × 10। यहाँ तक दिक्कत है किसी को तो बोलिए, आगे समझिएगा। देखिए 30 है, 1 और 2, पहले इसको तोड़े कैसे वो समझ लीजिएगा। 30 × 5 करेंगे 150 हो जाएगा, 30 × 3 करेंगे 90 हो जाएगा, 5 × 10 करेंगे 50 हो जाएगा, 10 पहले से था। ठीक है, 30 1 2 इनको आप बाहर कर लीजिए। फिर 5 क्या हुआ 1 2, तो 5 बाहर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर 3 तो अकेला पड़ जा रहा है, 3 अकेला ही। आगे देखिए 10 क्या हुआ 1 2 2 बाहर कर लीजिए, अंदर बच जाता है 3। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कहीं? 3 × 5 = 15, 15 पर 2 0, यानी मिला जुला का आ जाता है कितना 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए। अगला देख रहे हैं हम लोग। आज का आखिरी सवाल देख लीजिए, 10 का 2 है, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है और अर्धपरिमिति 105 मीटर। अर्धपरिमिति मतलब अर्धपरिमिति s को बोला जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए भुजाओं का अनुपात 13:14:15 है, मतलब पहली भुजा का अगर हम 13 मान लेते हैं तो दूसरी भुजा 14 हो जाएगा, तो तीसरी भुजा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एक को मान लेते हैं 13x, मान लीजिए। माना पहली भुजा यानी a बराबर कितना 13x मीटर। दूसरी भुजा b बराबर कितना हो जाएगा होगा 14x मीटर। तीसरी भुजा
तीसरी भुजा यानी सी बराबर कितना हो जाएगा 15x मीटर। तीनों भुजा को मान लिए। अब देखिए अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा, समझ रहे हो। उसमें अगर 2 से हम गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा, समझ रहे हैं। और परिमाप आपको दिया हुआ, परिमाप तीनों जोड़े में परिमाप है ना आएगा। देखिए प्रश्न से अर्ध परिमाप यानी s बराबर दिया हुआ कितना दे 105 मीटर। और s का सूत्र होता है बउआ a + b + c अब बटे में 2 तब ने 105। यहाँ तक दिक्कत है किसी को नहीं। ये देख लीजिए 13, 14 और 15 देख लीजिए 13x + 14x + 15x अब बटे में 2 बराबर बचता है 105। 13x और 14x 27 और 15 कितना हो जाएगा 42x। लिख लीजिए 42x बटे में 2 बराबर 105। 21 दूनी 42 बचता क्या है 2x बटे में 2 है, सॉरी 2 21 बार में कटेगा, कट गया 21x बराबर 105। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आप निकाल लीजिए 105 बटे 21 कट के कितना आएगा वो 5 आएगा। तो ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए x का मान 5 निकल गया, तब a b c निकाल लीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा, ये है 13x तो आपको 13 गुना 5 करना पड़ेगा, 13 × 5 = 65 मीटर। ठीक है, अगर b निकालना है तो 14 गुना 5 करना पड़ेगा, 14 है ना, 14 × 5 = 70 मीटर। c निकालना पड़ेगा 15 गुना 5 मतलब 15 × 5 = 75 मीटर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए किरण सूत्र लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। किरण सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नीचे ध्यान दीजिए क्या होता है सूत्र को, √s × s × s - a √s × s - a × s - b × s - c। जब मैं सवाल बना रहा हूँ बोल रहा हूँ तो साथ साथ आप भी बोलने का कोशिश कीजिए, तब आपको सूत्र याद हो जाएगा, समझे। अंदर देखिए s कितना है बोलो, s क्वेश्चन में दिला 105 अंदर 105 - a निकाले हैं 65 आया, फिर 105 - b देख लीजिए b कितना है 70 है। उसके बाद 105 - c कितना है होगा, c है 75। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 105 को आप 105 लिखिए, 105 में से 65 जाएगा तो सीधे 40 बच जाएगा। 105 में से 70 जाएगा 35 बचेगा। 105 में से 75 चला जाएगा तो कितना बचेगा 30 बचेगा। तो दिक्कत किसी को, फिर से 105 को 105 लिखे, 105 में से 65 जाएगा तो 40 बचेगा ना आदमी को। 105 में से 70 चला जाएगा 35 बचेगा, और 105 में से 75 जाता है तो 30 बचेगा। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम नहीं है, तोड़िए इसको, तोड़ सकते हैं। 105 को आप लिखिए 35 गुना 3, क्योंकि 35 गुना 3 की जगह ना बउआ तो आ जाएगा 105। 40 को ऐसा तोड़ें कि टूट जाए आराम से। इसको लिखिए 2 गुना 2 गुना 10, आराम से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दें 40 गुना 35। फिर 30 को आप क्या लिखिएगा 3 गुना 10 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि 3 गुना 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए सब डबल हो गया, समझिएगा। 35 क्या हुआ, एक यहाँ एक यहाँ, आराम से एगो हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 क्या हुआ है एगो, फिर एगो 2 गो बचा, एगो निकाल लेंगे, 2 एगो है 2 गो है, एगो निकाल लीजिए, 10 भी 2 है निकाल लीजिए, गुना कर दीजिए सबको। देखिए 3 दूनी 6, 35 दूनी 70, 70 किया 21, 210 पर 1 0 हो जाएगा। फिर से गुना करते हैं, 35 दूनी 70, 70 किया 210 और गुना 10, 10 पर यानी 1 0 दे दीजिए। मतलब सबको गुना करेंगे हम तो 2100 आएगा। फिर से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 60, और 60 गुना अगर 30 करते हैं तो 6 × 30, 6 × 18, 3 21, मतलब 2100 मीटर स्क्वायर आता है। 2100 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।